वंदे मातरम देशवासियों। अंधेरी रात में जब घनघोर अंधेरा आपके हर तरफ फैला हो, जब आपके मन में एक डर सा घर कर गया हो कि जाने हल्की सी आहट भी आपको किसी अहित की चिंता का एहसास करा दे, कि जाने कौन मुझे आके नुकसान पहुंचा दे, मेरे परिवार का अहित कर दे, ऐसे आपके असमंजस की स्थिति के अंदर आधी रात को जब आपको एक लकड़ी के डंडे की आवाज कानों में पड़ती है, ठक ठक ठक, और उसके बाद एक सीटी का स्वर आपके कानों में गूंजता है, और उसके साथ ही एक कड़क आवाज आपकी कानों को छूती है, जागते रहो। तो आप एकदम से समझ जाते हैं कि आप सुरक्षित हैं और आप सकुशल होके आराम से इत्मीनान से अपने घर के अंदर सो सकते हैं, क्योंकि कोई तो है जो जाग रहा है सिर्फ इसलिए कि आप सुरक्षित सकुशल आराम से अपने घरों के अंदर सो सके हैं। जी हाँ दोस्त, ठीक ऐसा ही एहसास आज भी मुझे होता है जब 26 जनवरी के आने के आगमन से पहले ही आसमान की ऊंचाइयों को छूते, घनघोर गर्जना करते, बादलों को चीरते हमारी वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मेरे घर की छत के ऊपर से गुजर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक सुकून दे जाते हैं। मैं सुरक्षित हूं, मैं सकुशल रहूंगा, मेरा कोई दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। गणतंत्र दिवस जो आने वाला है हमारा, उस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड के अंदर जब सैन्य बल का शौर्य दिखाया जाता है, तो वो शौर्य किसी को डराने और समझाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जनता को ये सुकून इत्मीनान की सांस देने के लिए होता है। चिंता मत करो, तुम्हारा प्रहरी यहां है। धन्य हैं हम कि ऐसी भारतीय सेना हमारा हर समय ध्यान रखने के लिए हमारे लिए तत्पर अपनी सीमाओं पे डटी है, और ये उसी का पराक्रम है, ये उसी का शौर्य है जिसकी वजह से आप और मैं निश्चिंत होकर सुकून की 4 सांस भी ले सकते हैं। दोस्त, गर्व है मुझे अपने सैन्य बल के ऊपर, गर्व है मुझे अपनी भारतीय सेनाओं के ऊपर, जो खुद कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी ये सुनिश्चित करती हैं कि आप और मैं अपने आरामदेह घर के अंदर न सिर्फ सकुशल रहें, अपितु एक निर्भीक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें। तो ऐसी भारतीय सेनाओं को मैं डॉक्टर आशीष आप सबकी तरफ से नमन करता हूं, हमारे आने वाले 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर के ऊपर। आप और मैं सब मिलके इसको मनाएंगे, लेकिन अपनी कृतज्ञता इन सैनिकों के प्रति दर्शाने का इससे बेहतर समय कोई और हो नहीं सकता। ये हमारे जाबाज सैनिकों का शौर्य और उनका पराक्रम ही तो है जिसकी वजह से भारत की सेना आज विश्व के अंदर अग्रिम देशों की श्रेणी में खड़ी है। कुछ चुनिंदा देश ही हैं जिनका सैन्य बल भारत के सैन्य बल को कहीं टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान क्या चीज है, अब तो चाइना भी डोकलाम के बाद समझ चुका है कि ये बदला हुआ भारत है, ये मोदी का भारत है, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर वो पराक्रम, वो शौर्य तो सदा से था, लेकिन जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल विल, वो शायद पहले नहीं थी, लेकिन अब वो पॉलिटिकल विल है जो उन्हें कहती है, ए मेरे सैनिक, किसी को छेड़ना नहीं, लेकिन अगर कोई तुमको छेड़े तो फिर किसी को छोड़ना नहीं। पहली गोली तुम चलाना नहीं, लेकिन अगर कोई पहली गोली दुश्मन तुम पे चलाए तो फिर बदले में कितनी गोली चलानी है उसकी गिनती तुम कभी करना नहीं। यह पॉलिटिकल विल पावर ही तो है जिसकी वजह से आज हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देने का सक्षम, जो उनका दृढ़ निश्चय शुरू से था, लेकिन आज उसको वो अपनी कर्तव्य परायणता में, अपने कर्मों के अंदर वो सुचारू रूप से दिखा पा रही है। किस किस को याद करें इसके अंदर? सबसे पहले तो भावभीनी श्रद्धांजलि हम सब मिलके देना चाहेंगे हमारे CDS विपिन रावत जी को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे।
समय के काल चक्र ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन क्या अभूतपूर्व कार्य वो कर गए जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। हम आज के दिन इनको भी धन्यवाद कहना चाहेंगे जो हमारे जेम्स बॉन्ड के रूप में अजीत डोभाल जी हैं। और आज देखिएगा 20 जनवरी को उनका जन्मदिन भी है, उनको भी ढेरों ढेरों बधाइयाँ। हम किस किस का धन्यवाद करें? अपने डिफेंस मिनिस्टर का करें, अपने होम मिनिस्टर का करें, या सबसे ऊपर अपने प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने हमारी सैन्य शक्ति को इतना मजबूत कर दिया है कि हम हर भारतीय आज गर्व से ये कह सकते हैं कि हमें किसी दुश्मन से कोई डरने की जरूरत नहीं। लद गए वो दिन जब हम डर डर के बात किया करते थे, अब तो हम बात करते हैं, उसके बाद बात से बात ना बने तो घुस के उसके घर के अंदर वार करते हैं। ये सैन्य शक्ति का शौर्य हमारा हमें हर दम उनके ऊपर इतना नित्य भाव रखने पे मजबूर करता है, क्योंकि दोस्त ये अनुशासन, ये देशभक्ति और ये कर्तव्य परायणता हमारे सैन्य बलों के अंदर कूट कूट कर भरी है। इतना ही नहीं, अपनी मातृभूमि के ऊपर प्राण न्यौछावर करने की जो उनके अंदर एक जज्बा है, जो उनके अंदर एक प्रेरणा है, वो हम सब के अंदर भी देशभक्ति की भावना का संचार नित्य करती है। धन्य हैं वो माताएं, वो वीरांगनाएं जिन्होंने इन सपूतों को जन्म दिया, जो बॉर्डर पे खड़े आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए नित्य रोज कठिन से कठिन परिश्रम और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उनको एक ही बात कही थी, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्ज़ाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। अतः ये सैनिकों की शौर्य और इनके बल को, इनकी भावनाओं को मैं डॉक्टर आशीष आप सबकी तरफ से नमन करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि इनकी उम्र लंबी हो और इस गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर के ऊपर हम सबकी शुभकामनाएं इन सभी सैनिकों को, हमारी पूरी सैन्य शक्ति, हमारे पूरे सैन्य बल, हमारी तीनों सेनाओं को जहाँ हैं वहीं पे एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे भारत में जन्म लिया हूं जहां का वीर सपूत अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, और जहां की वीरांगनाएं माताएं वहां पे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहती हैं, चिंता मत कर, तेरे जैसे एक नहीं हजारों बेटे मेरी भारत माँ के ऊपर न्यौछावर हैं। आइए मिलके आप भी मेरे साथ घनघोर गर्जना करिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।